स्वस्थ हूँ, मैं लत से छूट चुका हूँ। गुरुजी की ये मेरे ऊपर सबसे बड़ी रजा रही है। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को एक नया जीवन दान दिया है अपने कोटे से। जैसे कि ये जो तांत्रिक वगैरह जो ये पूजा वूजा काटते हैं या इनके पास जो पूछते हैं ये साधु संतों के पास जाके, तो वो ये बोल देते थे भाई तेरी साल उम्र 1 या 2 साल लास्ट है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। शुभ नाम क्या है सर आपका? मनोज दास। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कब और कैसे आए? मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में 2013 में आया था, दिवाली वाले दिन 31 तारीख को 10वें महीने की अक्टूबर में। मेरे जीवन में सबसे बड़ी घटना तो ये घटी है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मेरे को नशे की लत जो लगी हुई थी, सबसे खतरनाक थी वो चीज़। नशे की लत मेरे को यहाँ आने से, गुरु जी का ज्ञान सुनने से और नाम दीक्षा लेने से, आज ये देख लो 2013 से 2025 चल रही है, तो मैं नशे से जब से और आज तक बिल्कुल दूर हूँ, स्वस्थ हूँ, मैं लत से छूट चुका हूँ। गुरुजी की ये मेरे ऊपर सबसे बड़ी रजा रही है। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को एक नया जीवन दान दिया है अपने कोटे से। जैसे कि ये जो तांत्रिक वगैरह जो ये पूजा वूजा काटते हैं या इनके पास जो पूछते हैं ये साधु संतों के पास जाके, तो वो ये बोल देते थे भाई तेरी साल उम्र 1 या 2 साल लास्ट है और आप अपने ओम मंत्र का जाप करो। अगर आपको भगवान ने चाहा तो वो बचा लेगा, नहीं तो आपकी 2-3 साल ज़्यादा से ज़्यादा उम्र है, फिर आपकी मृत्यु होनी है। आपके ऊपर काल बैठा हुआ है। सर, जो नशा की बात की, आप किस प्रकार का नशा करते थे, कौन सा नशा करते थे? नशे की तो बात ये है जी, मेरा नशा सबसे जो बड़ा नशा था वो था स्मैक का। स्मैक का जो नशा होता है वो डायरेक्ट खून का पानी बनाता है इंसान के अंदर, वो सबसे बड़ी लत है। उस लत को सिर्फ पृथ्वी के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जिम्मेदारी के साथ छुटवा सकते हैं, और मेरा छुटवाया भी है। ऐसे गुरु जी की शरण में कम से कम हज़ारों की संख्या में मिल जाएंगे जो इस लत से दूर हुए हैं, और उन्होंने अपना अनुभव भी बताया है मीडिया में, चाहे तो आप देख सकते हो। सर, ये बात अपने आप में एक अचंभित करती है लोगों को, समाज के लोगों को, कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद आखिरकार ये नशा कैसे छूट जाता है। सर, इसके पीछे का रीज़न क्या रहता है? रीज़न ये रहता है, संत रामपाल जी महाराज ज्ञान के अनुसार डर बना के जीव के अंदर कि भाई आपकी नशे में जो आप नशा जो कर रहे हो, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके अंदर जो वासना भरेगी नशे की, उसको आपकी जो ये वासना है, ऊपर जो काल है, अपने काल, उस पर काल के वहाँ पे एक तवा होता है बहुत बड़ा, वहाँ पे जीवों को भूना जाता है। वहाँ जो लावा निकलता है काल उसको खाता है, और काल ही ये लत से मजबूर करता है जीवों को यहाँ पे, जो कि ये जीव जो नशे पे चलते हैं चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते। तो संत रामपाल जी महाराज अपना ज्ञान बताते हैं, सत्संग सुनाते हैं। संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक है ज्ञान गंगा है, और गुरु जी ने अब 2016 में एक जीने की राह बुक निकाली हुई है, उसमें भी बहुत बड़ा अच्छा गुरु जी ने ज्ञान दिया है, खासकर जीवन जीने के लिए, जैसे नशे के लिए, ईमानदारी के लिए, और भी कई चीज़ें गुरु जी लिखी है, और सद्भक्ति करने का नियम भी उसके अंदर लिखा हुआ है। तो ज्ञान से गुरु जी नशे को छुटवाते हैं, और ऊपर से परमात्मा की शरण होती है और गुरु जी का आशीर्वाद होता है उस पर। सर, जो युवाओं को तो यही संदेश देना चाहेगा भाई ये फैशन कुछ नहीं है, ये शौक़ हो गया है सबका, और ये जो नशे का जो शौक़ है ये जवान इसमें जनरेशन में ज़्यादा फैला हुआ है। हुक्के का हो गया, सिगरेट का हो गया, दारू का हो गया, या ड्रग्स जो भी है, गांजा है, सुल्फा है, चरस समय का फीम है, जो भी है, सब इसको आज के टाइम में शौक़ मानते हैं। नई जनरेशन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ढलने लग रही है, और मैं सबसे यही प्रार्थना करूँगा कि भाई अगर इससे आप बचना चाहते हो तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, उनकी पुस्तकें पढ़े, आप इससे बच जाओगे। मैं यही प्रार्थना कर सकता हूँ सबसे। सर, एक और बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। आज जब हम ट्रेन से यहाँ आश्रम की ओर आ रहे थे तो बहुत सारे हरियाणा के जो लोग थे उनसे आपके भक्तों की चर्चा हो रही थी, तो वो यहाँ के लोग लोकल के कह रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है तो बाहर क्यों नहीं आ जाते। ये बहुत बड़ा आज की डेट में प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की जो फॉलोइंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसके पीछे का क्या कारण है, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, लोगों की जुबान को तो कोई पकड़ नहीं सकता, कुछ भी कह देंगे। उनको कोई शंका है इस प्रकार की तो यहाँ के देखे। दूसरी बात रही संत की, संत अपनी लीला अपने हिसाब से करते हैं, किसी का संत गुलाम नहीं होता। संत पूर्ण परमात्मा के रूप में आते, जो तत्वदर्शी संत होता है, जगत गुरु जिसको बोला जाता है, वो अपनी मर्जी से चलते हैं। जिनको जो अच्छा लगेगा गुरु जी को वो करेंगे।
रही बाहर आने की और अंदर रहने की, बाहर भी गुरुजी पहले अंदर जाके आ चुके हैं। जब कौन सा इन्होंने मान लिया था लोकल वालों ने, हरियाणा वाले या जो भी है, जब भी तो इन गुरुजी अंदर गए थे और उसके बाद बाहर आए थे। और जब संगत कुछ भी नहीं थी, जब गुरुजी करौता कांड के अंदर जब इन्होंने केस किया था, गुरुजी को अंदर डाला था, उसके बाद गुरुजी बाहर आए थे। उससे कई गुना ज़्यादा संगत बढ़ के बाहर आई है फिर। और ये जो बोलते हैं इस चीज़ का कुप्रभाव तो मीडिया का है। मीडिया ने गलत गुरुजी को मैसेज दिया है, जनता को भरोसा है उसमें कि गुरुजी ये करते हैं वो करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, आके देखो आप। तो इसमें इस चीज़ों पे अफवाहों पे ध्यान ना दे और गुरुजी को आन के देखे, उनके भक्तों से मिले। दूसरी बात, गुरुजी के जो नियम है भक्ति के, वो थोड़े से कठिन है। वो जगत के हिसाब से अलग है और वो भगत के लिए लाभकारी है वो जीवन, वो नियम जो है। तो नियमों को देखते हुए जनता अपने आप को यहाँ पे लाना नहीं चाहती। नियम सबसे बड़े है गुरुजी के यहाँ के, और जो नियम निभाता वो भगत बनता है और उसको लाभ मिलते हैं। नियम को लेकर ज़्यादा दिक्कतें हैं यहाँ पे जो नहीं आते, लोकल वाले जो करते हैं ना। क्योंकि गुरुजी हुक्का छुटवाते, दारू छुटवाते हैं, मिलावटखोरी, रिश्वतखोरी है, चुगली है, किसी का गलत काम करना, इन चीज़ों को लेकर दहेज देना हुआ जैसे, इन चीज़ों को लेके वो कटते हैं। क्योंकि ये हर एक कोई नहीं कर सकता, ना कोई नकली गुरु करवा सकते इन चीज़ों को। पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज अपने आशीर्वाद से परमात्मा की भक्ति देकर, सतभक्ति देकर ये चीज़ें नियम का पालन खुद करवाते हैं। हमारे जीव की कोई औकात नहीं है जो नियम पालन कर ले। मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि एक बार आके ज़रूर देखें। सत साहिब जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। सत साहिब, धन्यवाद।